स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी क्राइम क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत दिनों के बाद आया है, और बहुत दिनों के बाद क्या आया 2-3 दिन बाद ही है, लेकिन जो सीरीज हम लोग चला रहे थे दैट इज बाई नेम रिएक्शन। ठीक है, उसमें मैंने 3 रिएक्शन आप लोगों को करा दी थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं कम से कम 30-35 बाई नेम रिएक्शन आपको दूंगा। और वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके चाहे जो पेपर हो आपका, चाहे एकेडमिक पेपर हो, चाहे आपका एकेडमिक पेपर हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप बीएससी में हो, ये रिएक्शन आपको हर जगह काम आनी है। ठीक है, इसीलिए इनकी सीरीज ही बिल्कुल अलग चला रहा हूँ, लेकिन रिलेटेड करवा रहा था। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चल रहा है हमारे पास में, तो हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ ली थी? वुड्स पढ़ ली थी, वुड्स फिटिंग पढ़ ली थी, और फ्रैंकलैंड पढ़ ली थी। ये 3 रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की कौन सी है? आज की है भाई फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट। अब 2 तरीके की रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट, एक होती है एल्काइलेशन और दूसरी होती है एसाइलेशन। तो आज हम लोग केवल किसको डिस्कस करेंगे? एल्काइलेशन को। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, इसकी मैकेनिज्म कैसे जाती है, और कैसे इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो ना किसको, अगर आपने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को फॉलो किया है, मेरा जो चैप्टर के 2-3 लेक्चर आए हुए हैं, अगर आपने वो देखे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो RX होते हैं ना, RX का मतलब क्या होता है? आपके हेलो एल्केन्स। ठीक है, जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं ये सबसे बढ़िया एल्काइलेटिंग एजेंट है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? दे आर गुड एल्काइलेटिंग एजेंट। यानी कि अगर कहीं पर हम लोगों को कौन सा ग्रुप लगाना हो, एल्काइल ग्रुप ला करके सब्स्टिट्यूट करना हो ना, तो सबसे बढ़िया अगर हमें कोई मिलते हैं, सबसे बढ़िया रीजेंट अगर हमें कोई मिलता है तो कौन मिलते हैं? हेलो एल्केन्स मिलते हैं। तो एल्काइलेटिंग एजेंट बहुत अच्छे हैं ये, तो बस इन्हीं का यूज होना है। और हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ भी रहे थे, तो ये रिएक्शन बहुत प्यार से हमें समझ में भी आ जाएगी। तो चलिए, क्या है इसका भाई, जो क्या होता है, जो इसका स्टेटमेंट होता है क्या है, वो है भाई कि व्हेन RX रिएक्ट विद बेंजीन। ठीक है, बेंजीन सभी लोग जानते हो। RX का मतलब समझ गए होगे, RX का मतलब मैंने लिख दिया हेलो एल्केन से। क्या कि जब हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस जरूरी है, बिकॉज ये क्या करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, अब कैटलिस्ट का काम करेगा तो रिएक्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो होगा, लेकिन हाँ लास्ट में रिएक्शन के एज इट इज जैसा हम डालेंगे वैसा हमें निकल करके मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कराते हैं, जब हेलो एल्कीन की रिएक्शन बेंजीन के साथ कराई जाती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, देन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई R ग्रुप। तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है, बेंजीन रिंग पर जो हाइड्रोजन एक लगे होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? R ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और क्योंकि क्या लग रहा है भाई, R ग्रुप आ रहा है लग करके, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगी। मान लेते हैं कि ये रखी बेंजीन। ठीक है, ये रखी है बेंजीन, और इसके साथ में हम लेकर के क्या है? RX लेकर के आए, और RX के साथ हमने इसे प्रेजेंस दे दी एनहाइड्रस AlCl3 की। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, R लग जाएगा आकर के। तो क्या होगा भाई, ये बेंजीन रिंग एज इट इज जैसी थी, और R लग गया आकर के, जो हाइड्रोजन निकला वो किससे अटैच होगा? हाइड्रोजन से। यानी कि क्या निकल जाएगा? HX निकल जाएगा। ठीक है, HCl HBr HI जो भी निकले HX निकल जाएगा जाकर के। तो पहले तो इसको नोट करो, उसके बाद में एक रिएक्शन रियल लेकर के देखते हैं कि मान लो हमने क्या ले लिया, ये लिया बेंजीन, और प्लस इसकी रिएक्शन करा दी CH3Cl से। तो अगर क्लोरोमेथेन से रिएक्शन हुई एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? तो बनेगा बेंजीन रिंग, तो एसिडिस आ जाएगी भाई फाइनल प्रोडक्ट में। यहां पर क्या लग जाएगा? R की जगह CH3, कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप, और प्लस क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हुई। अब जरा एक चीज और नोट कर लो कि 2-3 चीजें हैं जो इस एनहाइड्रस की जगह पर यूज करी जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि इन प्लेस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3
हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो भाई SnCl4 का यूज हो सकता है, BF3 का यूज हो सकता है, HF का यूज हो सकता है। ये चीज नोट कर लो अलग से। कई कई जगहों पर FeCl3 भी मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पर यूज की जा सकती हैं। बट एक चीज नोट कर लो कि बेस्ट अगर हमें कैटलिस्ट चाहिए होगा तो वो कौन होगा, तो वो एनहाइड्रस AlCl3 ही होगा, ठीक है। सबसे बढ़िया काम यही करता है। बाकी अगर ये अवेलेबल नहीं है लैब में तो हम लोग SnCl4 भी यूज कर सकते हैं, BF3 भी यूज कर सकते हैं और HF भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई पहले इतना को नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे जाएगी इस रिएक्शन की, ठीक है। चलिए एक बार हटता हूं, पूरा नोट करो। ठीक है, नोट हो गया। हेडिंग डालिए मैकेनिज्म। तो कितने स्टेप की मैकेनिज्म होनी चाहिए, तो इसकी मैकेनिज्म सस्ती है। सस्ती का मतलब समझते हो, आसान है, क्योंकि 2 स्टेप में ही वो निपट जाती है। 2 स्टेप में निपटने का मतलब यह है कि एक बार जो हमारा कौन सा है, जो हमारा एल्किल हैलाइड आया हुआ है वो AlCl3 के साथ जाएगा और इंटरमीडिएट बनाएगा, और फिर वो इंटरमीडिएट क्योंकि अनस्टेबल होगा इसलिए वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, और बेंजीन रिंग पे अटैक करने के बाद में चार्ज स्टेबलाइजेशन के दौरान हाइड्रोजन निकलेगा, और चार्ज स्टेबलाइजेशन के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखिए भाई स्टेप नंबर 1 क्या होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, तो अगर स्टेप फर्स्ट की बात करें तो रिएजेंट कौन है हमारे पास, रिएजेंट है आपको पता है RX, ये है। अब ध्यान से समझना क्योंकि एक मैकेनिज्म बतानी है, छोटा वीडियो बनना है तो बहुत प्यार से समझ लो इसको, कि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर क्या गया भाई माइनस, और इस पर क्या गया हमारा प्लस, ठीक है। और हमारे साथ में कैटलिस्ट पड़ा है देखो AlCl3, ये AlCl3 पड़ा है कैटलिस्ट। अब एक बात बताओ, Cl पर क्या होगा, माइनस होगा, जाहिर सी बात है, एल्यूमिनियम पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, तो ये X इससे क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो क्या बनेगी देखो, इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी जाकर के, हल्का सा बॉन्ड दिखा लो, पार्शियल बॉन्ड बनेंगे, और ये आया Al और इसके साथ में क्या लगा हुआ है, Cl3 लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ आया हमारे पास। तो R के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात थी कि प्लस था, और जब इस X ने उससे भी बॉन्ड बना लिया जाकर के तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा सा क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी थी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है और प्लस चार्ज हल्का सा बढ़ा है, यानी कि ये जो कार्बोकेटायन, हल्का सा कार्बोकेटायन, पार्शियल कार्बोकेटायन है, ये रेडी हो गया किसके लिए, अटैक करने के लिए। अब सोचो क्या होगा। अब स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, अब ये रिएजेंट तैयार हुआ है, कैटलिस्ट ने इनको आकर के रेडी कर दिया कि हाँ भाई अब ये R अटैक करने के लिए रेडी है। तो हमारे पास पड़ा हुआ है बेंजीन, और बेंजीन के पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। सोचा करो मैकेनिज्म के साथ साथ, कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। जब पाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हमारे पास में, तो ये जो R लगा है जिसके ऊपर हल्का सा प्लस आ गया, इसको ऐसे बना दो X, और कौन जुड़ा है, AlCl3, ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे थे यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, वो तुरंत कार्बोकेटायन की तरफ भागेंगे, यानी कि प्लस चार्ज की तरफ भागेंगे, और जब प्लस चार्ज की तरफ भागेंगे तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। अब प्लस से जुड़ना है जाकर के तो माइनस यहां पर आएगा, जाहिर सी बात है, और यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यानी कि बना कुछ ऐसा, देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड एसिटिस है, ये वाला बॉन्ड भी एसिटिस है, तो यहाँ के हाइड्रोजन भी मैं शो नहीं कर रहा हूं, यहां से कौन जुड़ गया आकर के, R, ये वाला R यहां जुड़ गया आकर के, और एक हाइड्रोजन जो कि था इसके पास में वो है, ठीक है, एक हाइड्रोजन जो था वो है, एक हाइड्रोजन यहां पर भी उसको शो करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि यहां पर कौन सा प्लस जुड़ा है आकर के, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, ये लो पॉजिटिव चार्ज यहां पर बना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते जाओ। और बचा क्या आपके पास, ये इतनी चीज रह गई, ये भी अनस्टेबल है, ये तो मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। अब देखो बचा क्या है, इसके साथ में बचा हुआ है AlCl3 और साथ में कौन सा X माइनस, ये बचा हुआ इतना। अब देखो पहले ये क्या था, पहले ये एरोमेटिक था, जो बेंजीन रिंग थी हमारी वो क्या थी, एरोमेटिक थी, और अब ये नॉन एरोमेटिक है, मतलब पहले ये ज्यादा स्टेबल थी और अब ये कम स्टेबल है। तो ये क्या कहेगी भाई, कहेगी भाई एरोमेटिसिटी वापस लाओ हमारी, और एरोमेटिसिटी अगर वापस लानी है तो ये वाला X लीव करा दो। तो अगर X निकला, ठीक है, अगर X निकले, ये वाला हाइड्रोजन निकला, तो अगर ये वाला हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन निकलेगा H+, और हाइड्रोजन H+ निकला तो यहां पर आया चार्ज माइनस, प्लस माइनस का बॉन्ड बना, एरोमेटिसिटी वापस आ गई मॉलिक्यूल की, यानी कि ये वाला H+ लीव किया जा करके, और ये H+ लीव किया और जुड़ किससे गया, X- से, वो भी तो X- को देने के लिए तैयार बैठा है। तो ये H, ये X निकल कौन गया, HX, कौन निकल गया,
HX। और क्योंकि ये हाइड्रोजन निकला, देखो एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, ये स्टेप देखने को मिलेगा नहीं बुक्स में। तो यहां पर R आया और यहां पर ये हाइड्रोजन निकला, तो कौन सा चार्ज आया माइनस, और यहां पर कौन सा चार्ज था प्लस, और ये माइनस और प्लस मिलकर के ये वाला बना बॉन्ड। ये तो अवेलेबल था, ये भी तो पहले से था हमारे पास, प्रेजेंट था। और अब मॉलिक्यूल वापस से क्या हो गया, वापस से हो गया एरोमेटिक, और निकल कौन गया, HX निकल गया। तो देखो R ग्रुप किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो गया करके, हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो गया करके। क्लियर हुई बात। तो यही रिएक्शन का स्टेटमेंट भी था कि जो हाइड्रोजन लगा होता है, देखो यहां पर पहले हाइड्रोजन लगा था, वो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया, R से रिप्लेस हो गया, और इसको कहें, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एल्काइलेशन। क्या कहेंगे, एल्काइलेशन। R ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया गया है किसी दूसरे के प्लेस पे। तो ये मैकेनिज्म होती है किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट की। आज हम लोगों ने कितनी रिएक्शन कंप्लीट कर दी, 4 कंप्लीट कर दी। अप्रॉक्सीमेट कितनी अभी पढ़नी बची है, 30 और पढ़नी बची है। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को क्या कर देंगे हम लोग, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोक देंगे। और बाई नेम की सीरीज अब कोशिश करूंगा कि अगले 10-15 दिनों में, यानी कि सितंबर भर में मैं कम से कम कितनी रिएक्शन करवा दूं, 20 रिएक्शन करवा दूं। इसकी कोशिश मेरी पूरी रहेगी, 100% रहेगी। क्लियर। चलिए भाई वीडियोस को शेयर करते रहिए, अगर अच्छी लग रही तो लाइक भी कर दिया करिए, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाइए, और जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।